नए साल की बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको एंड टुडे इज नॉट दैट अनदर डे बिकॉज टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ 2025 एंड सबके लिए दुआएं हैं और ये उम्मीद है कि सब क्या ये पूरा साल बहुत अच्छा गुजरे और बहुत खुशी से गुजरे विद हेल्थ विद हैप्पीनेस विद वेल्थ विद फन विद योर फैमिली और एट द एंड हमारे मुल्क के लिए पीसफुल साल ये गुजरे, पूरी दुनिया के लिए एक पीसफुल साल गुजरे। बात करेंगे, लुक बैक करेंगे 2024 पे, क्या सही किया, क्या गलत किया, क्या सही कर सकते हैं आगे 2025 में, उस हवाले से भी डिस्कशन होगी। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद इमरान। और बिल्कुल सवेरा, जैसे आपने कहा कि सबको मुबारकबाद और बिलखुसूस उन नए साल की आपको भी मुबारक। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल सबको और उसके साथ साथ बिलखुसूस बिलअमूम सारी दुनिया में, बिलखुसूस पाकिस्तानियों को और बिलखुसूस प्लस जो हमारे प्रोग्राम को पसंद करते हैं उनको, और आप जो देखते हैं, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप 2024 में भी हमारे साथ जुड़े रहे और हम इस यकीन के साथ हैं कि आप 2025 में भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। जैसा सवेरा आपने कहा कि क्या हुआ उस पर बात की जाएगी, क्या हम कर सकते हैं उस पर बात की जाएगी और क्या कैसे करना है ये बताएंगे हमारे माहिरीन। और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब क्रिकेट कमेंटेटर राजा असद अली खान साहब। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। बहुत शुक्रिया हफीज़ इमरान साहब। सवेरा, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। आपसे हमेशा बड़ा अच्छा शो होता है, बड़ा अच्छा लगता है। और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब कराची से सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं जनाब शाहिद हाशमी साहब। अस्सलाम वालेकुम हाशमी साहब। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। और पाकिस्तान की साबिक कप्तान जवेरिया खान भी आज के इस अहम दिन में, जब हम 2025 का आगाज़ कर रहे हैं, तो पाकिस्तान के विमेन क्रिकेट को क्या करना है 2025 में। अस्सलाम वालेकुम जवेरिया, ये आपसे जानेंगे। आप सुन रही हैं जवेरी? वो अगले साल में पहुंच गई ना, आवाज नहीं पहुंच रही अभी आपकी आवाज। हाँ जवेरी, आपको आवाज आ रही है अब? जी जी आ रही है। हाँ, सो जवेरिया, नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद हो आपको। और जाहिर सी बात है, पाकिस्तान वुमेन टीम के हवाले से अगर हम बात करें तो पाकिस्तान वुमेन टीम को और बेहतर करने के लिए क्या करना पड़ेगा इस साल में, हम आपसे ये भी जानेंगे। थैंक यू वेरी मच। आप सबको भी बहुत बहुत मुबारक हो। अब बेहतर करने के लिए तो सबसे पहले आपको विमेंस क्रिकेट को सीरियस लेना पड़ेगा। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, विमेंस क्रिकेट को सीरियस लिया ही नहीं जाता। और मैंने पहले भी शायद आपके प्रोग्राम में आई थी और मैंने ये बात कही थी कि विमेंस क्रिकेट को सीरियस लेना बहुत ज़रूरी है। वो लोग उनके साथ होने बहुत ज़रूरी है जो विमेन प्लेयर्स को जाने। देखिए, मेन प्लेयर की हैंडलिंग बहुत अलग है, विमेन प्लेयर की हैंडलिंग बहुत अलग है और इन्वेस्टमेंट ना होने के बराबर है। और मुझे बड़ा अफसोस हुआ अब जब रिसेंटली जब हमारे पास आया है कि अंडर 19 टीम ने वर्ल्ड कप में जाना है और वो वर्ल्ड कप की टीम वाया ट्रायल्स बनी, उनका थोड़ा बहुत कैंप लगाया गया और उसको फिर एशिया कप में भेज दिया गया। जी, आप पिछले 2-3 साल से क्या कर रहे थे? आपने उसको, यही तो मैं कहती हूँ, विमेंस क्रिकेट को सीरियस लेते ही नहीं है। जब तक हमारी ग्रासरूट से काम नहीं होगा, हमारे पास टैलेंट कहाँ से आएगा? और उसके बाद 10-15 दिन बाद आपका अंडर 19 का वर्ल्ड कप है। डिसीजन क्या आया? दे चेंज द कैप्टन। मुझे समझ नहीं आई उस बच्ची का क्या कसूर था। या तो हमारी अपनी जजमेंट गलत होती है, नुकसान उठाता है प्लेयर, तो आइदर शी वाज़न्ट द राइट चॉइस एट फर्स्ट, या बहुत इजी होता है प्लेयर्स के इमोशंस के साथ खेलना। तो आई थिंक कुछ डिसीजंस ऐसे हैं जो डिसीजन मेकर्स पे क्वेश्चन होने चाहिए। मुझे नहीं समझ आती, प्लेयर्स पे बहुत इजीली शो कॉज नोटिस पहुंचा दिए जाते हैं। जो मैनेजमेंट पार्ट की अकाउंटेबिलिटी है वो कौन करेगा? बिल्कुल शायद साहब, ये साल राइट मैन फॉर राइट जॉब, जिस तरह जवेरिया इस वक्त बात कर रही हैं, राइट मैन फॉर द राइट जॉब, और राइट मैन फॉर द राइट जॉब होता ही नहीं है। डिसीजन मेकर्स की बात करते हैं, मगर है बहुत सारे मसाइल हैं और वुमेन क्रिकेट में तो डेफिनेटली बहुत सारे मसाइल हैं। आयरनी यही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इटसेल्फ सीरियस नहीं लेता वुमेन क्रिकेट को। बट ऑल टुगेदर हम पाकिस्तान क्रिकेट की बात करें, मेंस क्रिकेट की बात करें, वुमेन क्रिकेट की बात करें, मेंस क्रिकेट को भी मुझे नहीं लगता कि इतना सीरियसली लिया जाता है। वरना तो जिस तरह हमारे डोमेस्टिक को हैंडल किया जाता है, जिस तरह जो है चेंजेस कर दी जाती हैं, जिस तरह स्नैप ऑफ फिंगर में गैरी जाते हैं तो उसके बाद जो है आकिब आ जाते हैं, तो उससे पहले कोई और आता है तो कोई और जाता है। मतलब वी हैव लॉस्ट द काउंट ऑफ द कोचेस एंड द सिलेक्टर्स दैट वी हैव चेंज्ड इन द नियर पास्ट।
तो सीरियस तो वहां पे भी नहीं ले रहे। इस साल में इस चीज पे फोकस करना पड़ेगा और तब्दील करना पड़ेगा। योर मैसेज फॉर दैट? नहीं, मैं थोड़ा सा इख्तिलाफ करूंगा जवेरिया से भी और आपसे भी। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने विमेंस क्रिकेट को सीरियस नहीं लिया, सीरियस लिया है। पिछले साल जब अंडर 9 पहला हुआ था साउथ अफ्रीका में, उससे पहले एक अंडर 19 का टूर्नामेंट हुआ था, मैंने कवर किया था। वो तैयारी ज्यादा बेहतर थी। इस दफा की तैयारी फिर भी इतनी अच्छी नहीं लग रही। और अभी जो एशिया कप में परफॉर्मेंस थी उसमें तो देख के लड़कियों को बड़ी हैरानगी हो रही थी। शायद पकड़ धकड़ करके, ट्रायल्स करके, किसी तरह टीम सेलेक्ट करके भेज दी थी। नेपाल से भी हार गए वो। मैंने मैचेस देख रहा था मैं, बिल्कुल भी कोई मुतासिर कुन कारकर्दगी नहीं थी। एक कोमल एक लड़की अच्छी नजर आई जो बैटिंग में अच्छा कर रही थी, और कोई ऐसी खास चीज नजर नहीं आई। हम नेपाल से भी हार गए। और जहां तक मर्दों की क्रिकेट का ताल्लुक है, बेहतरी तो आई है, लेकिन अभी मजीद और बेहतरी लानी होगी। थोड़े और कंक्रीट मेजर्स लेने पड़ेंगे। और वुमेन्स क्रिकेट जब तक इंप्रूव नहीं होगी, जब तक आपके पास अच्छा और मजीद टैलेंट नहीं आएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मैचेस के साथ साथ टैलेंट हंट भी करना पड़ेगा खवातीन क्रिकेटर्स का। राजा साहब, होगा क्या ये जो हम इतने मसाइल हर साल, तू नया है तो दिखा कुछ, मुझसे निकल गया जैसे, तू नया है तो दिखा कुछ नया, ठीक है। तो ये नया साल जो है, ये आपको लगता है कि ये मसाइल हल होंगे? देखिए, ऑप्टिमिस्टिक तो रहना चाहिए। ये आज के दिन पर, ये इस साल पर मौकूफ़ नहीं होना चाहिए। हाँ, याद आ गया, तू नया है तो दिखा कुछ बात नहीं, वरना इन आंखों ने देखे हैं नए साल कई। बहुत खूब, क्या बात। तो बताएं। वेल सेड। बात चाहिए जी कि ये इस दिन या इस साल के लिए हम तो ख्वाहिशात का जी हज़ारों ख्वाहिशें वाली बात है, इजहार कर रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है, विशफुल रहना चाहिए। लेकिन ये तभी मुमकिन होगा, फिश रॉट फ्रॉम हेड। राइट मैन फॉर द राइट जॉब का भी आप दोनों में से किसी ने जुमला एक अदा किया था, वो नहीं है। एक तो ये जितने बगाड़ नौजवानों ने इस मुल्क को, अगर क्रिकेटर्स की या नॉन क्रिकेटर्स की बात कर लें, उतना ही एडमिनिस्ट्रेटर्स ने भी नुकसान पहुंचाया। हमें वो कम्पिटेंट लोग मिल नहीं सके। बदकिस्मती से गए जब कार्नीलियस क्रिकेट में थे या नूर खान थे, कुछ ऐसे लिए 1-2 लोग और भी आए, उन्होंने अच्छा काम किया, लेकिन वो खाली किया। अच्छा, अभी वुमेन क्रिकेट की बात हो रही है ना, मैं एक रेडियो का स्पोर्ट्स शो करता हूँ रेडियो पाकिस्तान पे। मैं इसलिए जब यहाँ पे आता हूँ तो आई फील कंफर्टेबल कि मुझे कुछ चीज़ों को उसकी बुनियाद पर पता होता है जब मैं बड़े फोरम पर आता हूँ। तो यहाँ पर जो खवातीन की या बच्चियों की क्रिकेट है, एक तो आईसीसी ने कहा कि आपने लाजमी वुमेन विंग बनाना है, कंपलसरी है। अब दुनिया ने वो जो हुक्का पानी बंद किया हुआ है, खासतौर पर ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान का, बिकॉज वहाँ वुमेन को एम्पावरमेंट नहीं है क्रिकेट में। तो हमने यहाँ एक गजाफी स्टेडियम में मीरा फैलबूस और शमसा हाशमी का एक एमलगमिज्म था, बिलतरतीब चेयरमैन एंड सेक्रेटरी, वो बन गया। अच्छा, वो बन गया। अब पूल कोई नहीं है। कनेट कॉलेज से इमर्ज होती थी लड़कियां, वो ऊपर आती थी, या एक कॉलेज और है वहाँ से लाहौर कॉलेज से, बाकी सब खाल था। हमारे सोशियो इकनॉमिक सिस्टम ऐसा आप जानती हैं। और वही लागर कमज़ोर नहीं किस्म की बच्चियां जो है वो क्रिकेट खेली। वो तवांगरी नहीं है जो आमतौर पर जैसे एक आप जैसे एक अपर मिडल या एक स्टार्टर है बच्चियों का, जो कद भी लंबे हैं, सेहत भी अच्छी है, ऐसा है नहीं है। वही रिपीटली खेलती चली जा रही है। फिर आप ये जो अभी हमारी फॉर्मर कैप्टन बात कर रही थी जवेरिया, ये बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। आप फंडिंग देख लें, फंडिंग शर्मनाक हद तक कम थी 1-2 साल पहले तक। अब शायद इस बोर्ड ने कुछ इजाफा किया है। डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं है, उसके लाइव कवरेज भी नहीं है, उसके लाइव स्ट्रीमिंग भी नहीं है। बिल्कुल डिस्क्रिमिनेट, ये इसमें बोर्ड की आप कह लें कि कोताही हुई है बोर्ड से। चैंपियंस कप के पैरेलल अभी वुमेन टूर्नामेंट भी हुआ है, कहाँ है, किसको पता क्या हो रहा था? नहीं हो रहा। अच्छा, देखिए अब वुमेन्स देखें ना, इसमें देखें ये इम्तियाजी सलूक कैसे है जी। जब वुमेन्स का वर्ल्ड कप होता है तो आपकी स्पेशल लाइव ब्रॉडकास्ट होती है टीवी चैनल्स पर, खवातीन की नहीं होती। होनी चाहिए अगर आप इन टर्म्स में देख रहे हैं तो। फिर दूसरी बात यह है कि वो प्रिविलेज नहीं है, इनको माला माल क्यों नहीं किया जाता? इनकी फीसें उतनी मर्दों के बराबर होनी चाहिए ताकि तरगीब मिले। अच्छा, आपने कहा है कि इनकी फीसें मर्दों के बराबर होनी चाहिए।